नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रोटोजोआ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है कि जो वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स की और हैबिटेट्स की किसी भी पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया के अंदर जो भी भिन्नताएं हैं उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो प्रोटोजोआ की 39,000 स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट अब हमें करना है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो सबसे फर्स्ट इसमें बॉडी फॉर्म वेरिएबल होती है इसमें बॉडी फॉर्म, जैसे अमीबा में इरेगुलर है, यूग्लिना में स्पिंडल शेप्ड है, पैरामीशियम में स्लीपर लाइक है। सो सब में अलग अलग होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू और ऑर्गन इसमें नहीं बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइज, जनरली माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिमिट्री। इसमें सिमिट्री में एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा है स्फेरिकल सिमिट्री हो सकती है, जैसे वॉलवॉक्स है रेडियल है यूग्लिना के अंदर, और बायलेटरल सिमिट्री है गियार्डिया के अंदर। तो सब में अलग अलग सिमिट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर। ये क्या है, टिपिकल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है सेल ऑर्गेनली के लेवल पे। जनरली ये क्या हो सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस हो सकता है, इसमें दो हो सकते हैं, या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो मोनोमॉर्फिक एक ही तरह का भी हो सकता है या डायमॉर्फिक भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन। सो इसमें लोकोमोशन के लिए भी अलग अलग ऑर्गेनली होती हैं, जैसे स्यूडोपोडिया है अमीबा के अंदर, फ्लैजला है टिप्नोसोमा के अंदर, सीलिया है पैरामीशियम के अंदर, और किसी के अंदर ये एब्सेंट भी होती हैं ऑर्गेनलीज। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में इसमें मे बी होलोफाइटिक या ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, जैसे कि यूग्लिना के अंदर, और होलोजोइक भी हो सकता है जो एनिमल लाइक है जैसे पैरामीशियम में। इसके अलावा सेप्रोजोइक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन है। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जनरली बॉडी सरफेस से होती है इसकी रेस्पिरेशन, और जनरली ये अमोनोटैलिक होते हैं, अमोनिया सिक्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, फ्रेश ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में दोनों तरह की होती हैं, इसमें एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो सकती है, बाइनरी फिजन से हो सकती है, या फिर मल्टीपल फिजन हो सकती है, या बडिंग या स्पोरुलेशन हो सकती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कंजुगेशन भी हो सकती है और ऑटोगेमी भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है एनसिस्टमेंट। अब इसके ऊपर ये है सिस्ट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन को बोलते हैं एनसिस्टमेंट। तो सिस्ट वॉल होती है जो प्रोटेक्टिव होती है और जिसका काम क्या होता है, डिस्पर्सल और पेरिनेशन का। तो ये कुछ ये है नॉर्मली जो फ्रेश वाटर है और मैनी पैरासिटिक है वो शो करते हैं सिस्ट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन। जो मैराइन फॉर्म है उनके अंदर नहीं बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट है ये जनरली वेरी करेगी, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी और कमेंसल भी। तो सबके अंदर अलग अलग हैबिटेट है। उसके बाद नेक्स्ट करना है अब हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो प्रोटोजोआ की, इसमें दोनों तरह की स्टडी करनी है, ये यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। तो हमें दोनों ही स्टडी करना है। सो पहले हार्मफुल कौन से हैं और यूज़फुल कौन से हैं। सो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ। तो हार्मफुल में सबसे फर्स्ट है जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। सो इसमें वाटर पॉल्यूशन में कुछ प्रोटोजोआ हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें यूरोग्लिनोप्सिस। सो ये आपको नेम याद करने हैं। यूरोग्लिनोप्सिस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फाउल स्मेलिंग एरोमेटिक ऑयली सिक्रीशन, और जो क्या कर देगा, ह्यूमन कंजप्शन के लिए वाटर को अनफिट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेरिडीनियम। वो पेरिडीनियम क्या करता है, ये भी क्या सिक्रीट करेगा, एरोमेटिक ऑयल्स है जो ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर है उनके अंदर सिक्रीट करेगा, जो क्लैम शेल लाइक स्मेल प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर, और वो भी क्या हो जाएगा, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब ये सॉइल जो नॉर्मली 200 से 300 स्पीसीज हैं प्रोटोजोआ की, वो क्या करते हैं, वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, वो उसके ऊपर फीड करते हैं। तो वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगी अमाउंट, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, और वो उनके ऊपर फीड करेंगे। तो इसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट की अमाउंट सॉइल के अंदर कम हो जाती है। सो जो क्या कर देगा, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड एनिमल्स। अब कुछ मैराइन
फास्फोरिस एंड लाइट प्रोड्यूसिंग डाइनोफ्लैजलेट हैं, जैसे नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स। ये क्या करता है, इनके अंदर बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है और इसको कहते हैं ब्लूमिंग। तो ये एकदम रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे और स्पेसिफिक कलर देंगे सी वाटर को। जैसे नॉक्टिल्यूका क्या कोज करता है, रेड टाइड कोज कर देगा। और जो लार्ज कंसनट्रेशन है इनकी डाइनोफ्लैजलेट की, वो क्या कर सकती है, इवन किल कर सकती हैं फिश को या फिर पॉइजन करेंगी। मोलस्क है जैसे ऑयस्टर, क्लैम्स वगैरह हैं, और फिर वो क्या है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन पैथोजेनिक प्रोटोजोआज। जो पैथोजेनिक प्रोटोजोआ हैं, नॉर्मली 25 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें आपको करनी है ये टेबल। इसमें कौन से हैं उनके नेम, जैसे कौन सी क्लास के अंडर आते हैं उनके नेम, फिर उसके बाद उनकी हैबिटेट कहाँ रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, डिजीज़, एपिडेमियोलॉजी कैसे फैलते हैं, और सिम्टम्स, उनके सिम्टम क्या क्या हैं। फर्स्ट हम कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ये कहाँ रहता है, वेजाइना है जो वोमेन का, उसके अंदर रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी, कॉस्मोपॉलिटियन है। डिजीज़ क्या है, वेजिनेटिस या ल्यूकोरिया डिजीज़ कॉज करता है। एपिडेमियोलॉजी क्या फैलता कैसे है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के थ्रू डायरेक्ट इसका ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम्स क्या हैं इसमें, इन्फ्लेमेशन है वेजाइनल एपिथीलियम की, बर्निंग सेंसेशंस, वीआर ईचिंग, ग्रीनिश और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा वजाइना से, और लूज मोशन हो सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ही ये तो थे मैस्टिकोफोरा के अंदर जो आएगा। नेक्स्ट है इसमें टिप्नोसोमा होमेनेस। इसके अलावा और सारे हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ऐसे सार्कोडीना के अंदर है एंटामीबा हिस्टोलिटिका और एंटामीबा गिंगीवैलिस। फिर उसके बाद सिलिएटा के अंदर आते हैं बैलेंथीडियम। उसके बाद नेक्स्ट स्पोरोजोआ के अंदर आता है आइसोपोरा होमिनिस और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। तो ये सारे ये सारे हमें क्या करना है, इनके नेम, इसका हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिजीज़, एपिडेमियोलॉजी और सिम्टम्स याद करने हैं इन सब के। उसके बाद नेक्स्ट ये तो थे सारे जो किस में डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। तो सही बार क्वेश्चन सिर्फ यही आ जाता है कि जैसे ये पूछ लिया कि ये ल्यूकोरिया कौन कॉज करता है, तो आपको उसका नाम बताना है और किस तरह से है। ऐसे ही दूसरे एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे फर्स्ट ये भी अलग अलग क्लासेस, जैसे फ्लैजलेट है, स्पोरोजोआस है, सिलिएट्स है, उनके अंदर जो भी आते हैं उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स रन करने हैं। तो इसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं, जैसे फ्लैजलेट के अंदर ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई है, जो कहाँ पे रहता है, ये ब्लड है जो हॉर्सेस का, कैटल और कैमल्स के अंदर, अफ्रीका में जो कैमल्स हैं उनके अंदर रहता है। डिजीज़ क्या है, ये नेगना डिजीज़ कोज करता है। एपिडेमियोलॉजी कैसे फैलता है, ये बाइट है जो ग्लोसिना मोर्सिटन्स सी फ्लाई है, उसकी बाइट से ये फैलता है। ऐसे ही और सारे भी आपको ये नाम याद करने हैं इनके, हैबिटेट कहाँ पे रहता है, डिजीज़ क्या है और एपिडेमियोलॉजी क्या है, कैसे फैलता है। तो इसमें भी सेम है, कई बार इससे डिजीज़ के नाम से भी आ सकता है। ये आपको वैसे पूछ लिया जाए कि छोटे क्वेश्चन में, जैसे ये ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई है, ये कहाँ पे रहता है, कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, तो ये सारे आपको इनके नाम और ये याद करने हैं। ऐसे ये तो थे फ्लैजलेट्स के अंदर। ऐसे स्पोरोजोआ के अंदर हैं, जैसे बेबिसिया, नोसेमा, उसके बाद सीलिएट के अंदर है। तो ये सारे इनके नाम याद करने हैं और डिजीज़ याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो था अभी हमने किया जो मैन के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। उसके अलावा ये था जो दूसरे एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके हार्मफुल क्या है, ये डिस्ट्रॉय कर देगा वुडन आर्टिकल्स को और वुडी ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ हैं जो कहाँ पे रहते हैं, वुडन जो वुड ट्री वगैरह हैं उनके अंदर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनके वो डाइजेस्ट कर सकते हैं वुड, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज इंजाइम होता है। जो फ्लैजलेट सिम्बॉइड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं ये इंजाइम, और वो क्या करता है, वुड को डाइजेस्ट कर सकता है। ये हार्मफुल है और इनडायरेक्टली ये किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, वुडन आर्टिकल्स को, वुडी ट्रीज़ को और बुक्स वगैरह को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें एग्जांपल हैं, जैसे हाइपरमेस्टिगिन फ्लैजलेट्स हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, इंटेस्टाइनल सिम्बाइंट होते हैं कुछ इंसेक्ट है, जैसे ट्राइकोनिम्फा, कोलोनिम्फा, इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट, इनके अंदर रहते हैं। तो वहाँ से वो जो एंजाइम निकलेगा जो उसको डाइजेस्ट करता है, और ये उसके अंदर रहते हैं, तो वो वुडन जो आर्टिकल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये तो थे सारे हार्मफुल इंसेक्ट।
हार्मफुल प्रोटोजोआस। उसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिशियल प्रोटोजोआ। तो ये तो थे जो नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है जो बेनिफिशियल होते हैं। सो फर्स्ट है इसमें प्रोटोजोआ एज फूड। सो कुछ प्रोटोजोआ है वो फूड की फॉर्म में ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी या फिर दूसरे एनिमल्स भी। इसमें क्या होते हैं, जैसे यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स हैं, ये फाइटोफ्लैजेलेट्स हैं, ये सारे एक्ट करते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन की तरह। मतलब ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी है। तो इनको अब ये जो ऑर्गेनिज्म है फूड बनाते हैं और इन ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाएंगे। जैसे जू प्लैंक्टन इनके ऊपर फीड करते हैं, फिर उनको दूसरे एनिमल्स खाते हैं। जो जैसे उसको दूसरे एनिमल ने खाया, फिर उसको फिश, स्मॉल फिश ने, फिर उसको लार्ज फिश ने, तो इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फोर्मेनिफेरन्स और रेडियोलेरियन ये है, रेडियोलेरियंस हैं, वो क्या करते हैं, सिंक कर जाएंगे बॉटम में। और जो बेंथोनिक एनिमल्स हैं, बेंथोनिक का मतलब होता है जो बॉटम में रहते हैं, उनके लिए ये फूड का सोर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है इम्पॉर्टेंस है रेडियोलेरियन और फोर्मेनिफेरन ऊज की। तो इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट है जो रेडियोलेरियन ऊज है वो फॉर्म्ड होता है हार्ड स्केलेटन एलिमेंट्स है जो रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ जैसे अकेंथोमेट्रा। तो ये क्या फॉर्म करता है, 5% वर्ल्ड ओशियन फ्लोर को और 3 मिलियन स्क्वायर माइल्स है जो पैसिफिक और इंडियन ओशियंस के उसको कवर करता है ये। और क्या फॉर्म करता है ये, फ्लिंट और चर्ट। फ्लिंट मतलब हार्ड स्टोन और चर्ट, और ये डायटोमिक अर्थ की फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्मेनिफेरन ऊज। सो ये फॉर्म्ड होता है हार्ड स्केलेटन एलिमेंट्स है जो फोर्मेनिफेरन प्रोटोजोआ जैसे एल्फीडियम ग्लोबीजेरिना। सो ये 30-40% है जो वर्ल्ड का ओशियन का जो फ्लोर है उसको वहाँ पे फॉर्म करेगा ये उसको, और ये इसकी इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये लाइमस्टोन और चाक बनाने में मदद करता है। अब इसके और भी कमर्शियल यूजेस होते हैं, जैसे वाइट चाक क्लिफ्स हैं जो डोवर के, इंग्लैंड में लाइमस्टोन बेड्स है पेरिस के, तो उन सब में उनकी फॉर्मेशन में मदद करेगा। जो नेक्स्ट है ग्रेट पिरामिड्स हैं जो इजिप्ट के, वो भी लाइमस्टोन डिपॉजिट होती हैं। जो टेस्ट है फोर्मेनिफेरन की न्यूमुलिटिस की, उससे बनी होती है। बिल्डिंग है जो पेरिस में, वो भी इससे बनी है। ट्रिपोलाई स्टोन है, उसके अंदर क्या होता है, रेडियोलेरियन ऊज होते हैं जो किस में यूज़ होते हैं, एब्रेसिव पाउडर पॉलिशिंग मेटल को पॉलिश करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट। जो इसमें अब ये क्या करता है, जहाँ पे इसको बताने में मदद करता है कि जहाँ पे ऑयल की डिपॉजिट है, जो स्केलेटन रिमेन्स है रेडियोलेरियन और फोर्मेनिफेरन के, वो कहाँ पे होते हैं, ऑयल बियरिंग स्ट्रेटा के अंदर होते हैं। तो जहाँ पे ये पाए जाएंगे तो वहाँ पे ऑयल पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस। अब इवोल्यूशनरी में क्या है, कनेक्टिंग लिंक होता है, मतलब दो के बीच में होगा। तो इसमें एग्जांपल है जैसे मैस्टिगा अमीबा, इसके अंदर बहुत सारे सूडोपोडिया होते हैं और लॉन्ग बीफ लाइक फ्लैजलम होता है। जो कनेक्टिंग लिंक इसके बीच में काम करता है, मैस्टिगोफोरा और राइजोपोडा है जो प्रोटोजोआ, उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोटेरोस्पोंजिया। अब ये क्या होता है, इसमें कॉलोनियल प्रोटोजोआ है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अमीबॉइड सेल्स होती हैं जो सेंटर में है, और कोएनोसाइट लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जो पेरिफेरी पे होती हैं। ये दो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइंटिफिक स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो साइंटिफिक स्टडी में मेनली किस किस चीज़ के लिए, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्विक और हाई रिप्रोडक्टिव पावर होती है। साइटोलॉजी को स्टडी करने के लिए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बताने के लिए, ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है उसकी स्टडी के लिए, फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो प्रोटोप्लाज्म की उसकी स्टडी के लिए। और इसके अलावा जो वॉलवॉक्स है वो क्या शो करता है, फिजियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन शो करता है अलग अलग सेल्स की। तो उसमें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है जो प्रिमिटिव लेवल है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसमें न्यूट्रिशनल रिसर्च के लिए, जैसे कि टेट्राहाइमा गैलाई है, वो न्यूट्रिशन रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो वेरियस फूड हैं और उनके जो पॉइजन है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे होलोजोइक जो प्रोटोजोआ है वो किसके ऊपर फीड करते हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया है जो पॉल्यूटेड वाटर है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट है वहाँ पे पाया जाता है, तो वो उसके ऊपर फीड करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो किसमें इनडायरेक्टली किसमें मदद कर रहे हैं, ट्रीटमेंट, सीवेज की ट्रीटमेंट में और प्यूरिफिकेशन
प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में। उसके बाद नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्रोटोजोआस। अब कुछ प्रोटोजोआ है वो क्या होते हैं, एंडोसिम्बाइट्स हैं कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में और उनकी हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल है ट्राइकोनिफा, ये मल्टी फ्लैजलेट प्रोटोजोआ है जो कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन है जो टर्माइट का, उसके अंदर रहता है और डाइजेस्ट करेगा जो सेलुलोज है वो जो सेलुलोज है वो वुड जो टर्माइट जो खाएगा उसके अंदर जो वुड है उसके अंदर सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर में। और इस तरह से ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं और जिसको फिर टर्माइट यूटिलाइज कर सकता है। तो इस तरह से सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ से ये सब है। अब ये कंप्लीट हो गया इसकी हार्मफुल और यूज़फुल, बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स और हार्मफुल प्रोटोजोन्स। तो ये सारा अबाउट प्रोटोजोआस।